हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो फिजिक्स वाला की तरफ से नीट 2025 के लिए न्यू बैच लॉन्च किया गया है, जो कि है यकीन नीट 2.0 2025। इसमें आपको दो तरह के प्लान देखने को मिल जाएगा। पहला तो आपका यकीन नीट, दूसरा हो गया यकीन नीट इन्फिनिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में आपको क्या क्या मिल जाएगा, दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है और दोनों में से कौन सा लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, मेरा पर्सनल सजेशन देने वाला हूँ। उसी के साथ इस बैच में जितने भी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, हर एक टीचर से रिलेटेड ना मैंने 15-15 मिनट करके लेक्चर देखा, जिससे मुझे इनका पढ़ाने का स्टाइल पता चला, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टीचर का पढ़ाने का स्टाइल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है, कौन सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता है, कौन सा सीरियस है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर भी चूज कर सको। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बैच का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यकीन नीट और यकीन नीट इन्फिनिटी का दोनों का डिटेल्स मैं आगे बताता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन सा बेटर है, आगे बताऊंगा। उससे पहले ना मैं आपको बैच का थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो यकीन नीट में दो तरह के बैच मिल जाएगा। पहला तो हो गया आपका यकीन लेजेंड, दूसरा हो गया आपका यकीन अल्फा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टीचर का डिफरेंस है। और एक जो है आपका 20 मई से स्टार्ट होगा, दूसरा होगा 3 जून से स्टार्ट होगा। आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन आपका सेम होने वाला है, 15 मार्च तक दोनों कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। वैलिडिटी आपका एग्जाम तक होगा और साथ ही साथ ऑनलाइन लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो डीपीपीज मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड। और उसी के साथ अगर आप चाहो तो ऑफलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हो इनके विद्यापीठ सेंटर्स में जाके। और साथ ही साथ आपको जो है 1-to-1 टेलीफोनिक पीटीएम आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन एसपीडी। और साथ ही साथ आपको जो है फिजिकल सपोर्ट मिल जाएगा इनके हेल्प डेस्क एट विद्यापीठ सेंटर में। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेक्चर वगैरह मिलेगा ही। अब अगर मैं टीचर्स की बात करूं, लेजेंड बैच में एमआर सर मिल जाएगा, रूपेश सर, उन्मेश सर, उसी के साथ जो अमित महाजन सर और साथ ही साथ जो है आपका पंकज सर और मोहित सर मिल जाएगा। और अल्फा बैच में आपको जो अभिषेक सर मिल जाएगा, आकांक्षा मैम मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है सुजीत सर, सुधांशु सर, योगेश सर और हितेश सर। ठीक है। ये सारे टीचर आपको जो अलग अलग बैच में पढ़ाने वाले हैं। अब अगर मैं इन सारे टीचर के पढ़ाने के स्टाइल के बारे में बात करूं, जो कि मैं इनके लेक्चर देख के समझ पाया, वैसे भी मैं इन सारे टीचर को जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ। सारे टीचर जो है अपने जगह बेस्ट है। हर एक टीचर से अगर अच्छे से पढ़ते हो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब टीचर का ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपको इन सब टीचर के पढ़ाने के स्टाइल के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टीचर का पढ़ाने का स्टाइल जो है थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट और सीरियस होकर बात करता है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एमआर सर की बात करूं, तो एमआर सर के बारे में तो सब कोई जानता है, फिजिक्स में वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, क्योंकि इनका पढ़ाने का स्टाइल काफी अच्छा है और इससे आप कनेक्टेड फील करोगे। ऐसा लगेगा कि कोई आपको एल्डर ब्रदर पढ़ा रहा है या फिर आप किसी फ्रेंड से समझ रहे हो, अच्छे से समझ में आएगा और फ्रैंक फील करोगे। कोई भी बोरिंग आपको नहीं लगेगा जरा सा भी, बस आपको फोकस होकर पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं रूपेश सर की बात करूं बॉटनी के, तो इस टीचर का जो है एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि इनका पढ़ाने का स्टाइल जो ऐसा है, कभी लो टोन हो जाता है, कभी हाई टोन हो जाता है, इस तरह का पढ़ाने का स्टाइल है इनका। ठीक है। हो सकता है कि बहुत को ये पसंद ना आए, बट एनर्जेटिक काफी ज्यादा है, अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टीचर से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप पे डिपेंड करता है कि किससे आपको ज्यादा समझ में आता है। उसके बाद अगर मैं नोमेश सर की बात करूं, तो ये टीचर थोड़े मुझे सीरियस टाइप के लगे, यानी कि होता नहीं कि टीचर वाला फील हो रहा है, ज्यादा आप हो सकता है कि कनेक्टेड फील ना करो, थोड़ा फन ना फील करो, और पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाता है, हर एक पॉइंट आपको समझा दिया, ज्यादा इधर उधर की उतनी बातें नहीं, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया, इधर उधर की कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया, हो गया। तो मुझे इस टाइप के टीचर पसंद आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को आजकल फन टाइप का पसंद आता है, डिपेंड करता है अपने ऊपर। उसके बाद अगर मैं अमित सर की बात करूं, तो इनका भी पढ़ाने का स्टाइल काफी एनर्जेटिक है, इनका भी लो टोन, कभी हाई टोन, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। ठीक है। बट आप कनेक्टेड फील करोगे, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं पंकज सर की बात करूं, तो इनसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो समझाने का स्टाइल थोड़ा फन वे से आपको अच्छे से समझ में आएगा, कनेक्टेड फील करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लगेगा कि आपका कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा है। अब अगर मैं मोहित सर की बात करूं, तो इनका भी जो पढ़ाने का स्टाइल है थोड़ा सीरियस टाइप का है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा बात करेंगे, इधर उधर की बातें कम करेंगे, बस आपको अच्छे से समझा दिया, हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस रखता है, बाकी इधर उधर उतनी कम बातें करता है। ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके लेजेंड बैच के टीचर। उसके बाद अगर मैं अल्फा बैच के टीचर की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं अभिषेक वर्मा सर के बारे में बात करूं फिजिक्स से रिलेटेड, तो ये ऑलमोस्ट एमआर सर की तरह ही है, यानी कि यहाँ पे समझाने में इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आपको सेम जरा सा भी बोरिंग कहीं पे भी फील नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं आकांक्षा मैम के बारे में बात करूं, तो ये भी थोड़ा मुझे फन टाइप का लगा, इससे कनेक्टेड फील होगा, आपको लगेगा कि कोई बड़ी सिस्टर पढ़ा रही है या फिर कोई जान पहचान वाले पढ़ा रहे हैं, जिससे आप ओपन होकर सब कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम टीचर उसी टाइप के हैं, बट कुछ टीचर है ज्यादा सीरियस टाइप के, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछने में ज्यादा दिक्कत हो, बट अदरवाइज सारे टीचर अपने जगह पे बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं सुजीत सर की बात करूं, तो ये काइंड ऑफ सीरियस टाइप के टीचर है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा बात करेंगे, इधर उधर कम बातें करेंगे, बट हाँ समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझ पाओगे, कनेक्टेड भी फील करोगे, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। और सुधांशु सर की बात करूं, तो ये थोड़ा फन टाइप के लगे, समझाने में भी अच्छा लगेगा और क्लास करने में आपको जरा सा भी बोर फील नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं योगेश सर की बात करूं, इनका काफी ज्यादा मुझे फन लगा, मतलब लगेगा कि अपना कोई बोल रहा है, मतलब कोई क्लोज वन बोल रहा है। इनका पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा, बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि ज्यादा फन की वजह से हो सकता है कि कोई पॉइंट आप मिस कर दो, बट ओवरऑल टीचर बहुत बेटर लगा मुझे। और उसके बाद अगर मैं हितेश सर की बात करूं, तो थोड़ा सीरियस टाइप के और थोड़ा टीचर
फील आने वाला है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, इधर उधर की कम बातें, बट ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको सारे टीचर से तो अच्छे से समझ में आएगा, कभी कभी हो सकता है कि कुछ टीचर से पढ़ते वक्त आप थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगो, ठीक है। ओवरऑल सारे टीचर अपने जगह पे बेस्ट है, कोई भी टीचिंग में ना कोई कमी नहीं छोड़ता है, हर एक पॉइंट आपका कवर किया जाएगा, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर मैं थोड़ा कोर्स के डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 तरह के बैच मिल जाएगा, आपको साथ ही साथ PDF नोट्स मिल जाएगा हर एक क्लास होने के बाद, जो कि आपको PW ऐप में मिल जाएगा। डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस का आपको पढ़ने को मिल जाएगा विद वीडियो सॉल्यूशंस, जो कि क्विज फॉर्मेट में होगा, और पीयर टू पीयर आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको शेड्यूल टेस्ट मिल जाएगा जो कि आपका प्लानर के अकॉर्डिंग होगा, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा जो कि आपका टेस्ट के प्लानर के अकॉर्डिंग ही होगा, और रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगा जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होगा, और लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है जो कि यकीन नीट 2024 के जितने भी बैचेस थे, यानी कि 1 to 3 4 सारे बैचेस का आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आपको यकीन नीट 2025 से नहीं पढ़ना चाहते हो या फिर रेगुलर आप क्लासेस नहीं करना चाहते हो, तो आप यकीन नीट 2024 के लेक्चर्स को देख के अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपको जो पूरे कोर्स का एक्सेस नीट 2025 एग्जाम तक मिल जाएगा, और बाकी सब डिटेल्स आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात करूँ, यानी कि यकीन नीट इन्फिनिटी में और यकीन नीट में, देखो यकीन नीट में ना आपको ओवरऑल प्रिसाइज्ड मिल जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगा, और DPP एंड टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, यहाँ से आप जीरो डिस्ट्रैक्शन है, बस इस पे फोकस करते हो, अच्छे से स्टडी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और रेगुलर टास्क करते रहो, ठीक है। लेकिन यकीन नीट इन्फिनिटी में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो खजाना, यानी कि इसमें आपको जितने भी आज तक के लेक्चर हो चुके हैं 2 साल में, पिछले 2 साल में, सारे लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा, और सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि अगर आप एक टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हो, समझ में नहीं आता है, तो दूसरे टीचर से आप समझ सकते हो, आपको यहाँ पे खजाना में वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको इतने सारे टीचर का एक्सेस मिल जाएगा ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इससे पढ़ूं, इससे पढ़ूं कि उससे पढ़ूं, कभी कभी हो सकता है कि इससे भी पढ़ लूँ, उससे भी पढ़ लूँ, आप कंफ्यूज रहोगे, इस चक्कर में आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, जो कि मेरे लिए एक प्रॉब्लम की तरह नजर आया। लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में रहता है वो इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जो लेक्चर एंड नोट्स तो मिलेगा ही, कम्युनिटी मिल जाएगा, और सहायक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको हर टाइप के इन्फिनिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इजी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डिफिकल्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग टेस्ट भी डिजाइन कर सकते हो, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से रिलेटेड टेस्ट डिजाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो लोग ऑलरेडी DPP से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये सहायक को कर सकता है, यानी कि 720 आउट ऑफ 720 टारगेट कर रहा है, उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ आपको जो मेंटरशिप मिल जाएगा, यानी कि जो MBBS में अभी पढ़ रहा है जो स्टूडेंट, उनका मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, ताकि आप हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और अपकमिंग सारे टेस्ट सीरीज का आपको जो है फ्री एक्सेस मिल जाएगा, DPP एंड टेस्ट तो मिलेगा ही। और पिटारा में आपको क्या मिलेगा, पिटारा में आपको जो है लाइन बाय लाइन NCERT आपको रीडिंग करने को मिलेगा, यानी कि रिवीजन के लिए मिलेगा, यानी कि आप हर एक लाइन से रिवाइज कर सकते हो, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और डायग्राम जो है, डायग्राम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और जब तक क्वेश्चन करेक्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और साथ ही साथ अपकमिंग जितने भी वर्जन होने वाले उनका भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, मतलब एक स्टूडेंट बहुत कुछ लेके कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो तो यकीन नीट इन्फिनिटी आपके लिए नहीं है। आप प्रिसाइज चाहते हो, कुछ ही टीचर से पढ़ना चाहते हो, एक ही टीचर को आप फोकस करना चाहते हो, तो आप यकीन नीट ले लो, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यकीन नीट में ज़्यादा फर्क नहीं है, यकीन नीट में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ऑप्शंस भी मिल रहा है, बट ज़्यादा ऑप्शंस होने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यकीन नीट ले सकते हो, या फिर यकीन नीट इन्फिनिटी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। शुरू के कुछ दिनों में आप बेस्ट टीचर डिसाइड कर लो, उसी को फॉलो करना है, इधर उधर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप सारा टास्क अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते हो। उसके बाद चाहो तो आप उधर उधर ध्यान दे सकते हो, बट पहले टीचर डिसाइड कर लो, उसी को फॉलो करना है। आप चाहो तो इन्फिनिटी प्लान को ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो इन्फिनिटी प्लान ज़्यादा बेटर है, लेकिन वही अगर आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप यकीन नीट ले सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस का भी डिफरेंस नहीं है, आपको यकीन नीट 4600 में मिल रहा है और यकीन नीट इन्फिनिटी आपको 6100 में मिल रहा है, 1500 का ही फर्क है। तो यकीन नीट इन्फिनिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, बट शुरू में आप टीचर डिसाइड कर लेना। तो ये हो गया आपका ओवरऑल यकीन नीट 2.0। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के टीचर से आपको ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा रेगुलर आपको लाइव क्लास करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और जो भी टास्क वगैरह दिया जाता है वो सब कुछ आपको रेगुलरली फॉलो करना है। इनकेस अगर आप क्लास मिस कर देते हो तो आप वही क्लास कभी भी टाइम मिलता है उसको एक्स्ट्रा टाइम में कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ओवरऑल नीट क्रैक करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस जरूरी है कि आपको मेहनत करना है, रेगुलर सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।